देवेश्वर जी। मैं हूं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट हमारे हॉस्पिटल लाइफ लाइन डायबिटीज़ न्यूरो हार्ट सेंटर, जो कि स्थित है कमलनाथ नगर बेतिया में। आज हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। इसके अवेयरनेस के लिए लोगों को बहुत सारी जागरूकता की ज़रूरत है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हेपेटाइटिस से कैसे बचें और हम लोग प्रण लें कि हेपेटाइटिस आगे ना बढ़े। पूरे विश्व भर में हेपेटाइटिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अगले कुछ वर्षों में 2030 तक जो आंकड़ा है जो WHO प्रोवाइड करता है कि ये कुछ मिलियंस तक पहुंचने वाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हेपेटाइटिस से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस लीवर की एक इंजरी है जिसमें कि हमारे यकृत जो जिसको लीवर कहते हैं, इसमें सूजन होना, उसका स्वेलिंग होना, उसके अंदर की कोशिकाओं को डिस्टर्बेंस होना, क्षति पहुंचना, इसके बाद उसका फेलियर में लैंड करना। जब जैसे जैसे हेपेटाइटिस आगे बढ़ता है, हेपेटाइटिस से स्टीएटो हेपेटाइटिस होता है, फाइब्रोसिस होता है और फाइनली सिरोसिस होता है। इस प्रकार लीवर खराब होता है। तो अगर प्राथमिक हम उपचार करें या पहले ही चरण में इन सबको रोकथाम करें तो आगे हेपेटाइटिस से हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयों में खाने से ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है, जिसको ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी भी बोलते हैं। कुछ हेपेटाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए से बी, सी, डी, ई ये प्रमुख है। कुछ अल्कोहल लेने की वजह से हेपेटाइटिस होता है, तो अल्कोहल अगर ना लिया जाए और रोकथाम की जाए तो उस हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। हम आज विशेष चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, जो कि संक्रामक तरह से फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये खाने पानी के माध्यम से मतलब फैलता है। ये फीकोरल रूप, मतलब जिस तरह से हम गंदा पानी खाएं या मल से संक्रमित कुछ भोजन पदार्थ लेता है, जैसे मच्छी से उनकी मल द्वार पे बैठे और उसके बाद वो भोजन को दूषित करे और वही हम भोजन लें, तो हेपेटाइटिस ई और ई फैलता है। बी और सी जो खून के माध्यम से फैलता है, जो कि इंजेक्शन लेने या ब्लड चढ़ाने या टैटू गुदवाने, इन सब के कारण से फैलता है। तो अगर जब भी कोई भी इंसान जो भी संक्रमित आपके आसपास लगता है, जॉन्डिस है जिसको या हेपेटाइटिस से संक्रमित है, तो उनसे हाथ पैर मिलाना, हाथ मिलाना, क्लोज कांटेक्ट रखना, इनको से बचना है। दूसरी बात, हम लोग को खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद भी हाथ धोना है, और जो है मल जो है उचित जगह पे ही मल का त्याग होना चाहिए, पेशाब का, मल का। खून जो होना चाहिए, किसी को खून चढ़ता है तो उससे पहले हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, VDRL इन सब का जांच होकर ही चढ़ना चाहिए। टैटू अन्यथा जरूरत नहीं है तो ना गुदवाएं। टैटू इन सब से रिस्क हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी और सी का, और बी और सी ज़्यादा खतरनाक भी है, जानलेवा भी है। एक बार ये फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में अगर कन्वर्ट होता है, सिरोसिस वगैरह होती है, तो फिर इंसान को बचाना बहुत मुश्किल है। हेपेटाइटिस सी कैंसर को भी कॉज करता है। इस तरह के हम अगर जानकारी प्राप्त करते हैं और हेपेटाइटिस को रोकने में हम अपनी अहम भूमिका देते हैं, तो हम लोग भी दुनिया में आगे अपने नेक्स्ट पीढ़ी को या आस पड़ोस के लोगों को भी हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। हम आशा करता हूँ मेरी इस जानकारी से आप लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवेश्वर जी आप सबको फिर से विदा लेता हूँ इस टॉपिक पर। धन्यवाद।